Terrorist Ashdallah has been arrested in Canada, is what we are learning. He was arrested on the 28th of October in a gun violence incident. Javed Hussain, my colleague, joins us on the broadcast to give us more updates. Javed, क्या जानकारी मिल सकती है, किस वजह से यह हिरासत हुई और अब आगे क्या किया जाएगा? देखिए, कनाडा पुलिस और कनाडा एजेंसी की तरफ से अभी दोनों नाम नहीं जारी किया गया, लेकिन टॉप सूत्रों के हवाले से एजेंसी से ये जानकारी है कि 27-28 की रात को कनाडा के मिल्टन में एक शूट आउट हुआ था, जिसमें 2 लोग अस्पताल में आए थे। गोलेफ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोलेफ हॉस्पिटल में ही इन दोनों को एडमिट कराया गया था, जहां पर कनाडा पुलिस ने इन लोगों को, जो हेल्टन रीजनल पुलिस सर्विस है, उन्होंने इनको हिरासत में ले लिया था। हालांकि जो टॉप एजेंसी, उनका यह कहना है कि हर्षदीप दल्ला भी उसमें एक है, जिसकी उम्र 28 साल है और वो अपने परिवार के साथ इस वक्त कनाडा में ही है। जिस तरीका से KTF यानी कि खालिस्तान टाइगर फोर्स, जो कि एक आतंकी प्रतिबंधित संगठन है, उसको इस वक्त हर्षदीप दल्ला ऑपरेट कर रहा है और वो पूरी तरीके से बम्बिया गैंग से भी जुड़ा हुआ है और 2023 में भारत सरकार की तरफ से उसको टॉप मोस्ट वांटेड घोषित किया गया था। साथ ही देश की केंद्रीय जांच एजेंसी जो NIA है, NIA की हिट लिस्ट में भी हर्षदीप दल्ला को शामिल किया गया है। लगातार हर्षदीप दल्ला जिस तरीके से लॉरेंस गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और इस वक्त विदेश में बैठा हुआ है, उसके कई ऐसे बड़े गैंगस्टर्स और शूटर हैं जो इस वक्त देश के अलग अलग देशों में, अमेरिका की बात करें, कनाडा में खुद वो इस वक्त है, इसके अलावा पुर्तगाल की बात करें या फिर ब्रिटेन की बात करें, तमाम बड़े शूटर्स जो इस वक्त हर्षदीप दल्ला के वो एसोसिएट्स इस वक्त देश के अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं। हर्षदीप दल्ला पे ड्रग्स से लेकर आर्म्स डीलिंग तक की बड़ी जो सिंडिकेट है, उसको वो ऑपरेट करता है। हर्षदीप दल्ला जो है प्रतिबंधित संगठन जो खालिस्तानी टाइगर KTF यानी कि खालिस्तान टाइगर फोर्स, उसको भी वो ऑपरेट कर रहा है और पूरी तरीके से वो हिंदुस्तान में टेरर मॉड्यूल हो खालिस्तान को लेकर, या फिर इसके अलावा हिंदुस्तान में एक्सटॉर्शन की बात करें या रैंसम की बात करें, तो उसके जो गैंगस्टर्स है, उसके शूटर्स है, वो यहाँ पे इस पूरे क्राइम को, सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। हर्षदीप दल्ला की तलाश NIA को भी है। लगातार देश की एजेंसीज जो है पूरी तरीके से हर्षदीप दल्ला पर नजर बनाई इस तरह के बड़े गैंगस्टर्स में, क्योंकि पाकिस्तान में के कई ऐसे नेटवर्क है जो हर्षदीप दल्ला के कनेक्शन में सामने आया था। साल 2023 की बात करें तो NIA की जांच में भी ये सामने आया था कि किस तरीके से हर्षदीप दल्ला जो है वो हिंदुस्तान को लेकर लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ टेरर मॉड्यूल हो या फिर गैंगस्टर्स मॉड्यूल हो, इसमें लगातार हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की लगातार साजिश है रच रहा है। लेकिन जिस तरीके से 27 और 28 अक्टूबर की रात को कनाडा में जिस तरीके से हर्षदीप दल्ला वहां पर हिरासत में लिया गया है, टॉप सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसको वहां पर हिरासत में लिया गया। उसके साथ एक और शख्स है, जिस तरीके से शूटआउट के बाद उसे अस्पताल लाया गया, गोलेफ अस्पताल में उसको एडमिट कराया गया, जहां पर उसकी इलाज चल रहा है और उसी के दरमियान कनाडा पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। क्योंकि हालांकि कनाडा एजेंसीज के में भी ये खबर सामने आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों की पहचान नहीं की गई है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से कि उसमें से एक शख्स जिसकी उम्र 28 साल है, वो हर्षदीप दल्ला है, जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड है। एक चीज और साफ हो गया कि जिस तरीके से कनाडा में लगातार जो इस तरह के बड़े गैंगस्टर्स हैं, अगर हम इसके राइवल गैंग गोल्डी बरार की बात करें, जो कि लॉरेंस का, वो कनाडा के टॉप 10 गैंगस्टर्स में वांटेड है, उसके ऊपर करोड़ रुपए का इनाम है और इंडिया में भी उसके खिलाफ NIA और देश की दूसरी एजेंसियों का वो वांटेड है। लगातार पंजाब पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस का भी वांटेड है और लॉरेंस गैंग को वो वहां से पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और बम्बिया गैंग का लॉरेंस जो गोल्डी बरार है, वो दुश्मन गैंग है। तो ऐसे में बम्बिया गैंग को जो है देवेंद्र हिमांशु भाऊ की बात करें या फिर हर्षदीप दल्ला की बात करें, इसके अलावा लखविंदर रिंडा की बात करें, तो ये तमाम वो गैंगस्टर्स हैं जो इस वक्त विदेशों में बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से कनाडा पुलिस ने इसे हिरासत में लेने की जो खबर आई है टॉप सूत्रों के हवाले से, ये एक बड़ा है। लेकिन जिस तरीके से कनाडा हिंदुस्तान का जो अभी हाल ही में कुछ मामलों को लेकर जो एक संबंध पे जो एक रिलेशन है डिप्लोमेटिक, उस पर असर पड़ा है। तो अब देखना ये है कि जो एजेंसीज हैं वो देश की जो टॉप जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.